जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। नारद जी राजा जनक को कथा सुना रहे हैं कृष्ण जी की। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से व्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देवर्षि आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृष भानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गए विमल श्रीश श्रीधर मंगलायन मंगल रंगवल्लीश रंगोजी तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो व्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वीतिहोत्र अग्निभुक सांब श्रीवर गोपति श्रुत व्रजेश पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। नीतिवित मार्गद शुक्ल पतंग दिव्यवाहन और गोपेष्ट, ये 6 वृष भानु है जिन्होंने व्रज में जन्म धारण किया था। जो गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेत लिए पहरा देते थे, वे श्याम अंग वाले गोप व्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 व्रजभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उससे कहा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया व्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। नारद जी कहते हैं, राजन तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोल कर देखा। यशोदा को उसके भीतर 3 गुणों द्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत 3 लोक तथा समस्त व्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब वे तत्काल भूल गई। नारद जी कहते हैं, राजन एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधी मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदर यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में रई डालकर उसे मथने लगी। मथानी की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे? तथापि श्रीहरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवश्यता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती वही वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के 3 गुणों से न बंध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से अर्थात रस्सी से कैसे बंध सकते थे?
जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साह होकर बैठ रही तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी, फिर जो कर्म में आसक्त है उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मतने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली, नंद रानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया, धमकाया है और बांध भी दिया है। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यो कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली, वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहां टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्रीहरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हुए इस प्रकार बोले, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि है, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्रीहरि को नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे, व्रज बाल को बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त व्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल बालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़ों गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड़ प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गाय दान के रूप में दी। जनक ने कहा, देवर्षि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए। किस दोष के कारण उन्हें यमला अर्जुन वृक्ष होना पड़ा था। नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहां मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहां अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहां नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प और धन के मत से दर्पित अर्थात उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनीन्द्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपनी सुधबुद्ध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, भ्रष्ट तथा निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के व्रज मंडल में कलिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के श्राप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए व्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुकामय पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मलयुद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे, मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ
साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मनी मन कहने लगे, क्या यह वही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। नारद जी कहते, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से यहाँ आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 100 कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि एकाड़व के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखाई दी। उस जलराशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गायों से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्रीहरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य वालुकामय रमण स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। नारद जी कहते, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। जनक ने पूछा, प्रभु, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन से विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, यह सब बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्रीहरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय से सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जो प्रकृति से परे है, पहुंच जाता है। गोलोक खंड यहीं समाप्त होता है। अब दूसरा खंड आरंभ होगा जिसका नाम है श्री वृंदावन खंड। आइए आरंभ करते हैं दूसरा खंड। नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, व्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदो, उपनंदो, वृषभानुओं, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़ों गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा, गोपगढ़, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा,
मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, व्रजवासियों का जीवन है, व्रज का धन है और गोप कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से ये किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चले और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है, वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है, उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, यह सब बताइए। सनंद बोले, भविष्यत से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और षोड़पुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। बैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो बैकुंठ की अपेक्षा भी परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, जहाँ बृहद सानु अर्थात बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरि शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गायों के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है, उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सनंद बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह वेद द्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल ने साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित तो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। व्रजेश्वर, इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद, जब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गए तब वहीं कलह प्रिय मुनीन्द्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु व्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो, व्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद कहते हैं, यो कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले, देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी व्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है, अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर
तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए। उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के व्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह व्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस व्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी वराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसतल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दंष्ट्रा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली, प्रभो, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, यो कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर यह पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहे हैं। यज्ञपते प्रभो, इसका रहस्य बताइए। भगवान वराह बोले, नितंबिनी, यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाभाव नंद, यह व्रज मंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। व्रज का यह महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर व्रज मंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। नंद जी ने पूछा, महाप्राज्ञ सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत है। मैंने आपके मुख से व्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस श्लोक से यहाँ आई है, उसका महात्म्य भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सनंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरु, तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति प्रारंभ की। सनंद जी कहते, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्यामवर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराव के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू अर्थात चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहां नाना प्रकार के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षु के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलत्स्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त
प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणगिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके श्राप के भय से भीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोला, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहां मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शाल्मली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कोसल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद जी कहते, नंदराज, तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और व्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। व्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ व्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा कैशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह व्रज भूमि और ये यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मनी मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात की याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर व्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाड़ी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस न हुआ। तब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक न बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुने, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनंद जी कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर छीड़ होता चला जा। सनंद जी कहते हैं, नंद, यो कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके छीड़ होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।